वो 17 पार्टी वहाँ जमा थी, उसमें से 7 पार्टी के एक भी खासदार नहीं था, 0 खासदार थे और वो वहाँ जमा थे। और महाराष्ट्र में तो अजित पवार चले गए बीजेपी के साथ, अनखा का गठबंधन। प्रफुल्ल पटेल जो वो मीटिंग में थे, वो मीटिंग में रह के भी उसके 2 दिन बाद वो बीजेपी में आ गए। अनखा की मीटिंग सिर्फ आ गए, 17 जन जमा हो गए। एक बोलता तू शादी कर ले, एक बोलता ये कर ले। ये काय की मीटिंग? देश का कौन देखेगा? देश के लिए मोदी जी है, नितिन गडकरी जी है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा क्या रोड का कितना बड़ा होगा? 9 साल में आज तक सबसे लंबा हाईवे का नेटवर्क होगा, 2 नंबर पे इंडिया आ गया। उत्तर प्रदेश में 7 नेशनल हाईवे बने, क्या चाहिए और? मोदी, इसके बाद योगी, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। क्यों मोदी देखना चाहिए? मोदी ने काम अच्छा किया है, हर तरह से अच्छा किया है। क्या अच्छा काम किया है? अब यहीं मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मंदिर के अंदर भी दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। और अयोध्या मंदिर आप देख ही रहे हैं, तो ये सब में तो बहुत अच्छा, हर चीज़ में, शिक्षा में हो गया और रोजगार में हो गया, हर चीज़ में। अभी रोजगार मेला लग रहा है और सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं सबको। जो कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही, एक बार देखे तो सरकारी रिजल्ट, उस पर नौकरियां आ रही हैं कि नहीं आ रही, एक बार पेपर तो दे। अच्छा, मतलब महंगाई, मतलब बेरोजगारी नहीं है और मंदिर बना रहे हैं मोदी जी, इसलिए आप उनको चुनेंगे? सब तरह से मोदी जी ठीक है, हाँ सब तरह से ठीक है। अब पहले हर तरह से घोटाला होता था, अब घोटाला बंद हो गया है, तो सब लोग मिल के अब चाहते हैं। अब केजरीवाल हैं, पहले क्या था, सबको घोटालेबाज बोलते थे, आज उन्हीं से जुड़े हुए हैं। ऐसा धूर्त मक्कार आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा धूर्त आदमी है, मक्कार आदमी है। सीएम पद की रेस में है केजरीवाल, तो इस बार केजरीवाल सीएम भी नहीं बन पाएगा दिल्ली का, अगली बार दिल्ली में बन जाए, वो सीएम भी नहीं बनेगा। 2 पॉइंट मैंने भैया की बात कहा, इन्होंने कहा कि मंदिर घुमा, बहुत बढ़िया लगा, सब अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हिंदुस्तान में रोजगार, जब आपके पास रोजगार रहेगा, व्यापार रहेगा। केजरीवाल ने कितना रोजगार दिया ये दिल्ली गए हैं कभी? छोड़िए आप, तो केजरीवाल क्यों देगा? आप दिल्ली गए हैं, आप दिल्ली जाए हैं, तो इसीलिए कह रहा आपको नहीं आता है। दिल्ली में गया हूँ, सबसे भ्रष्ट आदमी है केजरीवाल, सबसे भ्रष्ट आदमी है। उसमें कोई नहीं कर सकता। ये तो एक मिनट इन्होंने कहा, 1 मिनट इन्होंने कहा दिल्ली जाइए, तो उसका मतलब शिमला मत जाइए, मनाली मत जाइए और उत्तराखंड मत, केदार मत जाइए। भैया देखिए जी, ये प्राकृतिक है, इसमें ना पॉलिटिक्स ना कुछ। सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, केजरीवाल क्या नहीं किया, इनको क्या पता। देखिए, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, सबसे बड़ी चीज़ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स सिर पर ढकी है, रोटी कपड़ा मकान। अगर मुझे सर पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ये कहते हैं बहुत नौकरी। ये 1 मिनट में रोजगार की केजरीवाल, ये घोटाले की बात करते हैं, ये घोटाले की बात करते हैं। सबसे करप्ट, सबसे घोटाला। मोदी जी ने कहा था ब्लैक मनी आएगी, बताओ कितना आया? मोदी ने कहा का अडानी कितना रुपया अडानी का कर्ज था, वो खत्म हो गया, कहाँ गया? अरे मोदी जी आंकड़ा बताएंगे आप, कितना कर्ज है? 2 आंकड़ा बता दो आप, कितना कर्ज माफ हुआ है? ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ने कितनी नौकरियां दी, ये कह रहे हैं। दिल्ली सरकार ने, 1 मिनट मैं आपसे इनसे बात करूंगा। दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया केजरीवाल ने, आंकड़ा बता दो। मोदी ने कितना रोजगार? 1 मिनट सर, मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने 1 मिनट बता दो। इनका कहना है दिल्ली में केजरीवाल ने नौकरी नहीं दिया। हाथ ऊपर खड़ा कर दिया है केजरीवाल ने, केंद्र देख रहा है इस समय। कोरोना काल आया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सख्त आदेश था। आज के डेट में काशी विश्वनाथ में 25 रुपये का एक समोसा मिल रहा है। बताइए हम गांव वाले कैसे खाएंगे, जिएंगे? सबसे बड़ी बात हमारे देश की पॉलिटिक्स महंगाई। एक मिनट सर, ये ऐसी 1 मिनट अरे 1 मिनट हमारी बात सुनेंगे। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, देखो मेरा बेटा है, मैं हूँ, लेकिन ये तो चाहिए कि मोदी सरकार 25 रुपये का समोसा हम लोग कैसे खाएंगे? इसके पहले क्या था? नहीं, कहाँ खाया? 25 रुपये का स्टूडेंट, ये जो मोदी का दुकान है। नहीं, सुनिए, मैं नहीं लिया। जो मोदी जी का यहाँ पे कैंप लगता, पहले हमारी मुझे ये बता देना, 1 मिनट मुझे ये बता दे, ऐसा कौन इतने सालों में
इतने सालों में इतने प्रधानमंत्री आए और गए, मेरी बात सुनिएगा, इतने सालों में प्रधानमंत्री आए और गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने रोटी का टैक्स लगा दिया, अनाज पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया। पहले नहीं था, कहाँ था? क्या? क्या बात कर रहे हैं? आप सर्च कर लो, सर्च केजरीवाल को कहते हो आप, केजरीवाल को कहते हो, मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ, मैं बनारस का हूँ। केजरीवाल को कहते हो, जो केजरीवाल ने कर दिया शायद लगता है कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। हेलो, क्या किया था ना? क्या किया है? क्या किया? हाँ कुछ क्या किया केजरीवाल ने? अरे केजरीवाल की बात, मैं पीएम मोदी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अभी तो बोला केजरीवाल ने जो किया वो प्रधानमंत्री ने किया। किया क्या? भाई साहब ने कहा था भाग गया, बोला जो केजरीवाल ने किया प्रधानमंत्री नहीं किया, कह के भाग गया। क्या किया ये तो बता के जाए। ने किया है, उसका चुनाव होगा, रिजल्ट दिख जाएगा आप लोगों को। क्या किया केजरीवाल जी ने? दिल्ली ने कुछ नहीं किया। दिल्ली से हूँ। दिल्ली में क्या किया केजरीवाल? मैं दिल्ली से हूँ भाई, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कुछ नहीं किया उसने। देखा पानी में दिल्ली डूब रही है इस टाइम। क्या हो रहा है? क्या किया उसने? भाग गया। केजरीवाल बोलता है कि शिक्षा व्यवस्था सुधार दी हमने दिल्ली की। शिक्षा में क्या सुधारा? सुधारूंगा आप? कितने वीआईपीज़ के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बताओ खाली। जिस दिन वीआईपी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उस दिन मानेंगे कि शिक्षा में उसने आज काम किया है। उनके बच्चे 48 लाख का पर्दा लगवाया है। जो उनके बच्चे पढ़ते हैं हाई फाई स्कूल्स में पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ाओ ना बच्चों को अपने को। किसी वीआईपी का बच्चा, किसी एमएलए एमपी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है किसी का? नहीं पढ़ता ना। फिर यार शिक्षा तब सुधरेगी जब उनके बच्चे पढ़ेंगे स्कूल के अंदर। सही बात। फ्री शिक्षा देना मतलब नहीं होता कि शिक्षा बच्चों को कुछ भी दे दिया आपने। टीचर्स नहीं होते स्कूलों के अंदर, बाथरूम नहीं होते ढंगे स्कूलों के अंदर। कहाँ किसने बोला है? कुछ नहीं किया उसने यार। फ्री में लेना तो फ्री में ले लो, क्या चाहिए? बिजली पानी उसका जीतने का यही कारण फ्री है। कुछ नहीं है, बस बाकी फ्री बेकार है। फ्री में कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं किया। बिजली नहीं चाहिए भाई, हम बिजली का पैसा भरेंगे लेकिन काम चाहिए केजरीवाल। मेरा बिल जो आता है 5,000 का बिल आता है कम से कम घर का। 2 भाइयों का बिल आता है हमारा 5,000 रुपये का था। कहाँ से फ्री आ गया यार? जिसको फ्री चाहिए उसको फ्री नहीं मिलता। जो रोड पे सोते हैं उन्हें क्या फ्री मिलेगा? जो सड़कों पे सोते हैं उनके लिए फ्री क्या है? आप झुग्गियों में जाइए, झुग्गियों में एसी लगे हुए हैं, झुग्गियों में फ्रिज है उनके पास। झुग्गियों में क्या नहीं है किसी के पास? LED टीवी होंगे जो एक आम आदमी के पास नहीं होंगे। वहाँ फ्री दोगे तो क्या दोगे फ्री? वहाँ पर को बनाया फ्री कुछ नहीं है वहाँ पे। बस खाली उसको वो करना है, पॉलिटिक्स करनी है खाली, और कुछ नहीं करना उन्होंने। अच्छा, झुग्गियों में जो एसी फ्रिज लगे हैं उन्हीं को फ्री दे रहा है केजरीवाल। फ्री तो वहीं पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है फ्री? बताओ ना आप। फ्री किसको चाहिए? किसको फ्री? जिसको कमाना नहीं इसको फ्री चाहिए। जो कमाएगा वो फ्री नहीं लेगा, जो कमाएगा वो फ्री नहीं लेगा। जो घुसपैठी है उनको फ्री में दे। सारे अवैध लोगों को उसने मतलब कि वहाँ पर बसाया, रोहिंग्याओं को बसाया, और उसके कारण जो दिल्ली की आम जनता है उनको संसाधन में कमी आ गई। वो एक नंबर चोर है। आज मोदी का देन है जो बनारस में इतनी भीड़ है, इतनी लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने, उससे यहाँ का बिजनेस बढ़ा, यहाँ का संसाधन बढ़ा। 15 रुपए में 2 और जो 5 में जो खाना मिलता है दिल्ली में, 5 में खाना मिलता है, आप खा नहीं सकते, इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है। फिर भी केजरीवाल 2 बार से चुनाव जीत रहा है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। फिर भी जीतेगा ना। जितने रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी अवैध हैं, उनको वोट देंगे, वो उनको वोट देंगे ना। सारे चोरों की लिस्ट बना के रखे तो सबसे, इसलिए कि वो सब अवैध हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो जीतेंगे। जेल में है। मोदी का कोई मंत्री है जेल में? मोदी भी 12 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहा है। एक कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं, आरोप भी नहीं है, तय तो दूर की बात है। और इनके 2 मंत्री अभी भी जेल में हैं। कोर्ट ने उनको बाहर निकलने से मना कर दिया। बता रहे ईमानदार है। कहाँ से ईमानदार? का महागठबंधन इस बार हो गया है। सब चोर एक हो कहाँ गए। है गठबंधन? कहाँ है गठबंधन? कहाँ सही सारे दिखाओ, कहाँ है गठबंधन? शरद पवार तो गए, कुछ नहीं है गठबंधन में। वो तो गई। शरद पवार की पहले भी कई बार हुआ है, कुछ नहीं होना, कितना भी कर ले गठबंधन। वो 17 पार्टी वहाँ जमा थी, उसमें से 7 पार्टी के एक भी खासदार नहीं था, 0 खासदार थे, और वो वहाँ जमा थे। और महाराष्ट्र में तो अजित पवार चले गए बीजेपी के साथ। अनखा का गठबंधन, प्रफुल्ल पटेल जो वो मीटिंग में थे, वो मीटिंग में रह के भी उसके 2 दिन बाद वो बीजेपी में आ गए। अनखा की मीटिंग सिर्फ आ गए, 17 जन जमा हो गए। एक बोलता तू शादी कर ले, एक बोलता ये कर ले। ये काय की मीटिंग? देश का कौन देखेगा? देश के लिए मोदी जी है, नितिन गडकरी जी है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा क्या रोड का? कितना बड़ा होगा? 9 साल में आज तक सबसे लंबा हाईवे का नेटवर्क होगा। 2 नंबर पे इंडिया आ गया। उत्तर प्रदेश में 7 नेशनल हाईवे बने। क्या चाहिए? और महाराष्ट्र का तुमको मालूम है सब पूरा? अरे मैं महाराष्ट्र में से हूँ ना। कहाँ का है? मैं बुल्ढाना से हूँ।
उमरखेड़। हाँ, महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की, उसमें से 48 है, उसमें से 45 प्लस तो बीजेपी आने वाली है, ये पक्का है। उत्तर प्रदेश में तो 80 में से 80 तो आएगा ही। अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले गए। एकनाथ शिंदे क्यों आगे? जो सिंपैथी वोट है वो उनके साथ है। ठाकरे की शिवसेना थी, वो किसके साथ गई? कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ। बाला साहब ठाकरे ने कभी देखा था? बाला साहब ठाकरे का एक ही बोलना था कि शिवसेना का मैं कांग्रेस ही नहीं हूँगा, मीन्स कांग्रेस में मैं जाने नहीं दूंगा, मैं एक बार मेरी पार्टी को घर बैठा दूंगा, अपन कांग्रेस के साथ कभी युति नहीं करूंगा। उद्धव साहब ने वो किया। कौन फिर जनता ने वोट किसको दिया 2019 में? बीजेपी और शिवसेना को। बीजेपी के 125 विधायक आ गए, सेना के 65 आ गए, सरकार उनकी थी। बट उद्धव ठाकरे को बाद में पता चला कि अपने सिवाय तो सरकार बनने वाली नहीं है, तो उन्होंने फिर बताया किया कि इधर बीजेपी को धोखा दिया, इधर चले गए। सिर्फ एकनाथ शिंदे तो कट्टर हिंदूवादी हमारा, उसने तोड़ दिया, चलेगा बीजेपी के साथ, बीजेपी के सीएम। सिंपैथी वोट उद्धव ठाकरे के साथ है, शरद पवार के साथ है। टाइम गया, आप लोग सिंपैथी पे वोट नहीं देते, आप डेवलपमेंट पे लोग देंगे। रही बात मुस्लिम की, सबसे ज़्यादा अगर कोई काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है मुस्लिमों के लिए। वोट न दे वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो योगी जी ने किया है मुस्लिमों के लिए। वोट दें या ना दें वो अलग बात है, काम हुआ है उनके प्रति। अब वो पत्थर चलाएंगे वो अलग बात है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। आने तो मोदी जी है 2024 में, आप कितना भी ये करो बहुत आने वाला, सबको वो 17 पार्टी को भी मालूम है आने तो मोदी जी है। क्या होना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर होगा, उज्जैन कॉरिडोर होगा, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए? 10 रुपये महंगा पेट्रोल डाल देंगे, पर हमारा मंदिर तो मिल रहा है हमको। क्या है 10 रुपये ज़्यादा? और वैसे भी हर साल में 6% महंगाई बढ़ती है, तुम कौन सा भी सरकार रहो। आज जो 10 की चीज़ है वो एक साल में 16 की मिलेगी, उसके बाद में वो बढ़ने वाला है 6%। वो पूरे जग का है, पूरे वर्ल्ड में वो है। उसके लिए तुमको आज लग रहा है कि 10 की कचौरी 12 की होगी, वो होने वाली है, उसके बाद 14 की होगी, 16 की होगी। पर आएंगे मोदी जी, हमको मंदिर चाहिए, हमारे हिंदुत्व चाहिए। आज देखोगे कितने केसेज, लव जिहाद हो गया, कितना केसेस हो रहे, तभी भी लोग शांत थे। आप सब एक हिंदू हो रहा है, इसलिए बाकी पार्टी एक हो रही है। पर आएंगे मोदी जी, इतना याद रखो। यमुना का बाढ़ सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी है तो एजुकेशन की कमी है। अभी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब बीए का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, कॉलेज ऐसे ही उखड़ा पुखड़ा पड़ा है, हर एक चीज़, कोई मैनेजमेंट सही नहीं है। वही हर जगह बीजेपी हो या कांग्रेस, सब गवर्नमेंट का यही बात है, और कोई भी एजुकेशन पर बात नहीं करना चाहता है। तो हम गवर्नमेंट से एक ही अनुरोध करना चाहेंगे कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर इंडिया का अगर सबसे बड़ा अगर देखा जाए पृष्ठभूमि तो एजुकेशन ही है और यहाँ का यूथ ही है। तो एजुकेशन को एकदम मस्ट किया जाए, एकदम आसान भाषा में और बढ़िया से दिया जाए, यही मेरा है। आप कहाँ से? मैं जिला जौनपुर से। जिला, हाँ। अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, पीएम किसको देखना चाहेंगे? पीएम मोदी जी को, क्योंकि विपक्ष में अभी कोई और उम्मीदवार नहीं है इस समय। विपक्ष में कोई अगला अगर उम्मीदवार आता है तो उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो जब तक नहीं है तब तक मोदी जी सबसे अच्छा है। क्यों? विपक्ष में राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ममता है। नहीं, ये लोग तो अभी मतलब वहीं तक ठीक है, प्रदेश तक ठीक है, और राहुल गांधी जी का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरी कपड़े की दुकान है। हाँ। ये जो महंगाई बढ़ गई है उस हिसाब से आमदनी बढ़ी है? नहीं, आमदनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई तो बढ़ती ही रहती है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, महंगाई तो बढ़ती रहती है। वही तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ गई है, हम आएंगे तो कम कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। महंगाई हमेशा बढ़ी थी और हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि मतलब हमेशा महंगाई बढ़ती ही रहेगी। अच्छा, कोई भी आए कम नहीं कर पाएगा, ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही। राजस्थान में कांग्रेस सिलेंडर 500 का कर दिए। नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, राजस्थान के बारे में नहीं। हाँ, आप कहाँ से भाई साहब? मैं सीतापुर से, यूपी सीतापुर से। क्या कहेंगे जो लोकसभा का चुनाव अगले वर्ष है, पीएम किसको? ये है कि अगर शेर पाल रहे हो तो उसको महंगा तो पड़ेगा ही, सीधी सी बात है। तो जो बाकी चीज़ें पिछली हुई हैं, गर्त में जा रहा था देश, तो अगर उसको निकालना है तो काफ़ी चीज़ें, कुछ महंगाई भी बढ़ेगी, बाकी चीज़ें भी होगी, तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। महंगाई को तो वैसे भी अगर बढ़ना है तो बढ़ेगी, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर उस गर्त से देश को निकालना है तो बहुत सी चीज़ों का एक मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अगर कोई महंगाई को दोष दे कि महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब अलग की बातें हैं। लेकिन देश को एक अगर अच्छी जगह, एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
बहुत पूरा कर्जा हो गया देश पे, उन सब का मैनेज करना और बाकी चीज़ें हैं, एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करना। भले ही एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा ना हो अभी, लेकिन पिछली बार से पुरानी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो अभी काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी अच्छा हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। जब सीतापुर से हैं और इसमें अभी जो योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कई लोग कह रहे हैं कि योगी जी को पीएम बनते हुए देखना चाहेंगे, तो कैसा उनका काम है, तुलना करें अखिलेश यादव से तब? जी, तुलना करने की ज़रूरत क्या है, आप देख लो, वो तो बिल्कुल यूनिक है ना, ऐसा काम करते हैं जो अखिलेश यादव ने किया ही नहीं होगा, तो इनका काम उनके काम में तुलना कर लीजिए आप, तो बहुत से फ़र्क निकल आएंगे कि कैसे हैं। अब चाहे जिसके काम के लिए हो जाए, सरकार में देख लीजिए और योगी जी की सरकार में देख लीजिए, शांति का माहौल अलग ही दिख रहा है, तो इसमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बात रही योगी जी की, फिर से योगी जी आएंगे। अच्छा, जो गुंडागर्दी की बात होती थी कि अखिलेश के समय गुंडाई बहुत थी और बड़ा ही अभद्रता थी, सीतापुर में भी ऐसा ही था? नहीं, देखो, गुंडाई वैसे भी कभी नहीं रही मेरे उधर, तो ना, चाहे अखिलेश की सरकार हो चाहे अभी की हो। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि पहले से इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया है, क्योंकि पहले ऐसा था कि जैसे रास्ते में कोई अगर 8 बजे के बाद निकल रहा है तो उसके साथ कहीं उसका पर्स छीन लिया, कुछ कर लिया। अब ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं, बहुत कम सुनाई देती हैं कि रात के टाइम कोई गाँव से निकल ना सकता हो या किसी थोड़ा जंगली इलाके से निकल ना सकता हो, वैसी चीज़ें अब नहीं होती, अब नहीं सुनाई देती मेरे उधर। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो आया है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे मतलब योगी जी ने अच्छा काम ये सब कर दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है, योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, इम्प्रूवमेंट है हर जगह। हम सैफई में ही रहते हैं, हम जो है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी सैफई में रहते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ पे, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा के स्टूडेंट हैं हम लोग। और BHU में IIT BHU में हमारा एग्ज़ाम है, तो वो कराती है हम फॉर्म के लिए, तो उसे देने यहाँ पे आए थे, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आना हुआ है। अच्छा, सैफई में तो बहुत विकास हुआ है सुनते हैं जी, लेकिन सिर्फ सैफई में ही विकास हुआ है ना, यही तो दिक्कत है। सैफई जैसा आपने बनाया है वैसा पूरे देश को बनाओ ना, पूरे प्रदेश को बनाओ ना, यूपी को बनाओ, तब तो अच्छा होगा ना। एशिया का वेल डेवलप गांव बनाने से, एक गांव बनाने से क्या मतलब है, हर गांव को बनाओ ना, मैक्सिमम गांव को बनाओ, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बना लिया उन्होंने अपने प्रदेश में, पूरा गांव बना लिया, लेकिन उसके आगे भी तो बढ़े भाई, वही चीज़ें गुंडागर्दी, इन सब चीज़ से आगे निकले, बाहर जाएं। आइए हम लोग और लोगों से जानेंगे। आप लोग कहाँ से? हम लोग गोरखपुर से भैया। किसको देखना चाहेंगे? पीएम लोकसभा का चुनाव है अगले वर्ष, PM मोदी को देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए। जैसे आज देखिए, आज चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, वो सफल हो गया, सबसे बड़ी बात ये है। और बाकी जो देखा जाए, जैसे कि हमारे गोरखपुर में बहुत सारे, अभी वंदे भारत ट्रेन चालू है, 7 जुलाई के आए थे, तो उसको उद्घाटन किए थे गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए, हमारे लिए सुविधा है, इसलिए और भी सारी बातें हैं। चंद्रयान तो किसी की भी सरकार रहती, लॉन्च होता ही होता नहीं, लेकिन और देखा जाए इनके सरकार में ज़्यादा मतलब बेटर्स हुआ है और अच्छे तरीके से हुआ, इसलिए हम लोग के लिए बेनिफिट है। कहाँ से है सर आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। किसको देखना चाहेंगे लोकसभा चुनाव अगले वर्ष है? पीएम इस बार किसको चाहेंगे? मोदी जी को। अर्थव्यवस्था से लगा है, सामाजिक आर्थिक हर जगह तो सही चल रहा है सब कुछ, कोई ऐसा कमी तो नहीं नजर, इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। विपक्ष कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखिए, महंगाई कब कम थी, ठीक है, महंगाई कब कम थी, ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और महंगाई बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रहा है लोगों का, ठीक है। और जहाँ तक हमको नज़र आ रहा है, हर तरीके से सरकार सिक्योर भी बना रही है ना। अब अगर देखिए, जम्मू में देख लीजिए, पर्यटन को इतना बढ़ावा मिला, इतने बड़े बड़े पुराने इशू को इन्होंने ख़त्म किया है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे इनके जैसा सोचने वाला आदमी जो कि एक अच्छे नेता हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इस बार गठबंधन हो गया है, राहुल गांधी रेस में है इस बार। देखिए, राहुल गांधी भाई पॉलिटिशियन है, वो मतलब कि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन हमें तो नहीं नज़र आ रहा है उतना सशक्त है, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेसी बहुत ही, अगर कोई सच में कोई समझदार व्यक्ति होगा जो कि प्रेजेंट के डिप्लोमेसी को समझ पा रहा है, तो वो आंख मूंद करके मोदी जी को ही चुनेगा, ठीक है, मोदी जी को ही चुनेगा। कांग्रेस ऐसा नहीं कि बुरा है, कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है, न पहले थी ना आज है, नेता वहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे छवि जो एक मोदी जी ने बनाई है अपना और भारत देश का, वो ऐसा पहले नहीं था, ठीक है।
जो अभी आज के परिवेश में देखा जाए, ठीक है। नेहरू जी भी बहुत बेटर और लेजेंडरी आदमी थे, इंदिरा जी भी लेजेंडरी लेडी थी, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जब किए थे तब किए थे। आज के परिवेश में शायद अभी वैसा नहीं है। हमको लगता है कि मोदी जी जैसा कोई नहीं। ये मेरी अपनी निजी सोच है, और पार्टी और बाकी अन्य मुद्दों से ऊपर उठ करके सोचा जाए तो ठीक है। पार्टी से ऊपर उठ करके सोचेंगे, भाजपा कांग्रेस को हटा दीजिए, ये सोचिए कि नहीं हमारा देश है और देश को आगे बढ़ना है या फिर देश को आगे लेके चलना है। डेवलपमेंट आप बनारस में ही देख लीजिए, इतना तेज़ी से हो रहा है। पिछले 10 सालों में जो काम पहले नहीं होता था वो आज हो रहा है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी कमियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं भी मुझे लगता है कि नहीं, अगर इनको चुना जाएगा तो शायद आने वाला 5 साल और अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू। आप कहाँ से भाई साहब? बनारस से हैं। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कौन बने अगली बार? मतलब प्रधानमंत्री तो हम तो मोदी जी को देखना ही चाहते हैं, लेकिन मोदी जी जो उदाहरण बार बार देते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो क्या मतलब मोदी जी आगे सब पूरा वही सब कर दिए? और 70 साल जो कांग्रेस उसमें तो ये भी सरकार रह चुकी है। तो हमारा ये कहना पूरा सब कुछ जो है मोदी जी अपने ही लेना चाहते हैं। कांग्रेस को जो है, तो कांग्रेस कुछ नहीं किया, इसका मतलब 70 साल में सब आके मोदी जी कर दिए हैं। और भाजपा में तो सिर्फ एक मोदी ही जी है और कोई तो ऐसा दिख नहीं रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री तो अब बदलना चाहिए जो है, लेकिन कोई वैसा प्रधानमंत्री सामने है नहीं। तो राहुल गांधी नहीं है? नहीं, राहुल गांधी है, लेकिन कांग्रेस में जो है ना, वो बाप की बबौती बना के जो है अपनी जो है पूरा पद लेके रखी थी, अध्यक्ष पद। अच्छे अच्छे नेता थे, अच्छे अच्छे लीडर कांग्रेस में थे, लेकिन किसी को जो है नहीं दिए, इसलिए कांग्रेस अब जो है थोड़ा नीचे आ चुकी है। अब इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कांग्रेस कोई ख़राब नहीं थी, बहुत बेहतर सरकार थी। अब देखिए मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोले थे, आज लड़के कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। पकौड़ा बोले बेचने के लिए, पकौड़ा जो है 1200 से आज 3000 तेल हो गया। हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। बड़े पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीबी क्या हटाएंगे, गरीबों को ही हटा देंगे। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये सब तो फालतू नेता हैं। आप लोग कहाँ से? हाँ, आप लोग कहाँ से? तो आपने देखी जनता की राय लोकसभा चुनाव को लेके। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।